फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम फॉर्मेटिंग करने जा रहे होते हैं ना, या रिसर्च पेपर के मुतालिक कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग और गाइडलाइंस, ऑथर गाइडलाइंस को हम रीड करते हैं। ये आईईटी जनरल की गाइडलाइंस हैं, जिसको यहाँ पर जो है ना डिस्कस किया गया है। मुझे लाइक आप स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, अब हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई जनरल जर्नल या कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेटिंग या उसके अकॉर्डिंग कोई गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते होते हैं और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बट हम जो है दो या तीन ऑप्शंस देखते हैं, या तो किसी जस्ट टू जनरल ऐड में। वन पॉइंट, मुझे सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी सर। जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, बेटा जब ये ना ये आपको सिर्फ अलाइन किया जा रहा है कि जब एक सेक्शन कि उस सेक्शन को टेक्निकली मैनेज कैसे करना है, उसका कंटेंट क्या है, और फिर फॉर्मेट कैसे करना है। मुजीब आपको फॉर्मेटिंग बता रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आपने हर टाइम हर सेक्शन को करने के बाद ये फॉर्मेटिंग करनी है। आपने पहले पूरा ड्राफ्ट तैयार करना होता है। जैसे एक ड्राफ्ट मैंने अभी दिखाया ना आपको, पेपर पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, उसके बाद हम आपको बताते हैं कॉन्फ्रेंस या जर्नल जिसमें ये पब्लिश होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉर्मेट करना होता है। तो इसको ना मिक्स नहीं करना आपने। सिर्फ आप हमने अलाइन इसलिए इसको किया है इन चीजों को कि आपको साथ साथ समझ भी आती जाएगी ये दो तीन तरह से मैनेज कैसे हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट दो तीन डिफरेंट जर्नल्स या कॉन्फ्रेंस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस तरह मैनेज हो सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना जरा भी। जस्ट ये देखते जाना है कि व्हाट आर दी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, आमतौर पे होता यह है कि पहले पूरा पेपर आप ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, एक सिंपल वर्ड फाइल में या अपने लेटेक्स या ओवरलीफ में। बाद में जर्नल या कॉन्फ्रेंस आप ढूंढ के उसमें जो उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियरली अपने माइंड में रखना है। चलें उजीब, कंटिन्यू करें। जनरल गाइडलाइंस जब हम देखते हैं ना, तो उसमें दो या तीन किस्म के ऑप्शन होते हैं हमारे रेलेवेंट। लाइक या तो लिखा होता है ऑथर गाइडलाइंस, या इस तरह से गाइड्स एंड रिसोर्सेज लिखा होता है, या फिर प्रीपेयरिंग योर आर्टिकल, इस तरह की हेडिंग होती है। तो आईईटी में कुछ इस तरह की हेडिंग्स हैं गाइड्स एंड रिसोर्सेज के हवाले से। ऑथर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट इन्होंने जिप फाइल्स में दी हुई हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे होंगे जो रिटन फॉर्म में आपको दे रहे होंगे, यहाँ पर थ्योरेटिकली बता रहे होंगे कि ये सेक्शन इस तरह से मैनेज करना, फॉर्मेट करना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑथर पैक जिप फाइल में दे रहा है और इसके साथ टेम्पलेट दे रहा है डॉक एक्स में। ठीक है। हर जर्नल की जो भी जर्नल आप देखेंगे उसमें या तो आपको वो लेटेक्स का फॉर्मेट देगा टेम्पलेट, या वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में देगा, या दोनों फॉर्म में भी दे सकता है। और इसके साथ ऑथर गाइडलाइंस होंगी। चूंकि नीचे अगर देखें तो इसमें जो है ना ऑथर की गाइडलाइंस थ्योरेटिकली नहीं दी गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑथर पैक को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। अभी स्क्रीन शो हो रही है सर। जी हो रही है स्क्रीन शो। शो हो रही है, लेकिन वो पीछे वाली ही हो रही है जो पुराने एडिटर वाले ही हो पैक। रही है। हाँ, जी। इसको ना इंटायर विंडो सिलेक्ट करके कर लो, फिर जितने मर्जी टैब ओपन कर लेना। ये है हमारा ऑथर पैक जो इन्होंने दिया हुआ था। इसमें तीन या चार किस्म की उन्होंने फाइल्स दी हुई हैं। हमारा कंसर्न है हमारे राइटिंग स्टाइल और फॉर्मेटिंग से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर, तो हम उसे ओपन कर लेते होते हैं। अब इसमें उन्होंने हर सेक्शन की
स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, फॉर्मेटिंग स्टाइल बताया हुआ है, लाइक हेडिंग्स कैसे देनी है, टेक्स्ट सेक्शन कैसे रखना है, टेबल कैसे रखने हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमें इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हेडिंग्स और टेक्स्ट की ज़रूरत होगी मेनली, तो हम उसे देखेंगे और यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। कह रहा है कि डाइवर्स स्टाइल का होना चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। कोई उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टाइल नहीं किया इसके लिए, इस जर्नल के लिए, बट उन्होंने कहा है कि जो भी स्टाइल रखना है उसे कंसिस्टेंट रखना है और 4 लेवल्स की हेडिंग से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी। 4 लेवल से मुराद सर ने भी बताया होगा कि अगर सेक्शन 1 है तो उसकी 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये सेकंड लेवल आ जाएगा। उसके बाद 1.1 और उसके 0.1 आगे नेक्स्ट सब हेडिंग की सब हेडिंग। इस तरह से 4 किस्म की हेडिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको। और टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है, clearly mark any pieces of text that should be distinguished typographically from the main text, such as list, कोई लिस्ट हो, कोटेशंस हो, इनको जो है ना हमने प्रॉपर जो इनके स्टाइल्स होते हैं कोटेशंस के या लिस्ट के, उनके ज़रिए ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी गाइडलाइंस देखी जाए तो टेक्स्ट की गाइडलाइंस के लिए फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो है दोबारा से गाइडलाइंस में जाते हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम इसका डाउनलोड कर लेते हैं पेपर। जो टेम्पलेट होता है ना वो वाला फॉर्मेट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से हमारे पास सामने आ जाता है डाउनलोड होने के बाद। ये है आईईटी का एक टेम्पलेट है जिसमें हम टाइटल और ऑथर नेम, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन सेक्शन को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से यूज़ नहीं होंगी हेडिंग टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। इसमें 1.1 लेवल 1 की हेडिंग है, यानी जो मेन हेडिंग्स आनी है ना हमारे सेक्शंस की, इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट, लिटरेचर रिव्यू है या मेथडोलॉजी है, तो ये हैं हमारी लेवल 1 की हेडिंग्स। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1.1 और इसके साथ हेडिंग इस तरह से देंगे। अब अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दूं, थोड़ा सा स्पीडली करते हैं। इस इंट्रोडक्शन की हेडिंग्स हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, हम कुछ इस तरह से हमारा पैराग्राफ मौजूद होता है, कुछ इस तरह से हम शो करवा रहे होते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट लिखा, उसके फौरी बाद कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के फौरी बाद जो है ना कोई स्पेस नहीं होती, इंट्रोडक्शन ऐड कर रहे होते हैं। तो हमने ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करने होते हैं। लाइक अगर ये हेडिंग है ना, इसमें फॉर्मेट क्या था, जैसे ही आपने इसके फॉर्मेट टेम्पलेट में हेडिंग को सिलेक्ट किया तो आपको नज़र आया कि ये ऊपर भी स्पेस है हेडिंग के और नीचे भी स्पेस है, लेकिन ये मैनुअली एंटर प्रेस करने के ज़रिए इस तरह से नहीं दी हुई। इसको आप ऑटोमेटिकली स्पेस देते हैं। लाइक यहाँ से लाइन स्पेस के ऑप्शन में जाएंगे और नीचे जाके आप यहाँ पर अभी चूंकि हेडिंग के साथ स्पेस मौजूद है बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ की, अगर ना मौजूद हो तो यहाँ इस तरह का ऑप्शन आता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो वो खुद ब खुद उस तरह से अलाइन हो जाती है। आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो इसी तरह से अलाइन हो जाएगी। उसके बाद अगर गाइडलाइंस में देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किस जगह पर पैराग्राफ को इंडेंट करना है, किस जगह नहीं करना। लाइक इंडेंटेशन से मुराद स्पेस कहाँ देनी फर्स्ट लाइन को। तो यहाँ पर अगर टेम्पलेट को देखें तो यहाँ से हमें देखकर आइडिया होता है कि ये जस्टिफाइड है। देखें यहाँ से ये ऑप्शन क्लिक है। अगर मैं इसको, ये कुछ इस तरह इस हालत में होता तो ये है लेफ्ट अलाइन, लेकिन इन्होंने किस तरह से रखवाया हुआ था, लाइक दोनों तरफ से एक प्रॉपर अरेंजमेंट में पैराग्राफ मौजूद है, अलाइंड है। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाई, कि सेम लाइन में 3-4 लाइंस सेम अरेंजमेंट के साथ, सेम मार्जिन के साथ जो है ना, दोनों तरफ से सेम मार्जिन हो
और प्रॉपरली अलाइंड हो, जैसे ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे लाइंस आ रही हैं, तो ये जस्टिफाइड होता है हमारे पास। तो इस तरह से हमने एक तो पैराग्राफ्स को यहाँ से देख के पता लग रहा है कि होल ओवर द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे अपना आर्टिकल, उसमें यहाँ देख रहे होंगे ये सारे के सारा टेम्पलेट उन्होंने जस्टिफाइड रखा हुआ है। तो जस्टिफाइड रखेंगे कंटेंट को, टेक्स्ट को, और वहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज मौजूद नहीं था गाइडलाइंस के अंदर, लेकिन उन्होंने साथ में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई थी कि आप हमारे टेम्पलेट को देखें। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर देखें यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन, मीन्स के आईआईटी जनरल के अंदर हमारा मेन फोकस किस पर होगा, टाइम्स न्यू रोमन पर, और उसका स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल कितना है, 10। तो ये 10 फॉन्ट साइज होगा, और फॉन्ट स्टाइल कौन सा होगा, टाइम न्यू रोमन। इसी तरह अगर इसका सब्सिक्वेंट पैराग्राफ आ जाए, लाइक आपने सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ या तीसरा पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं एक पैराग्राफ के बाद, तो उसको आप इंडेंट करेंगे, यानी ये जो है ना, ये देखें, एक टैब की स्पेस दें, या इसको दूसरा तरीका ये होता है कि उस यहाँ से पकड़ के आप अपनी मर्ज़ी की अलाइनमेंट दे सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं। तो ये सब्सिक्वेंट पैराग्राफ का इसको भी जस्टिफाइड रखना है। अगर इसमें रेफरेंसेस सेक्शन आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस सेक्शन की गाइडलाइंस में जाते हैं और उसमें हम देखते हैं, मुझे भी इसको थोड़ा सा ना जूम इन भी कर लो साथ। हम लोग क्या करते हैं इसमें रेफरेंसेस को ऐड करने के लिए, यहाँ पर ये रेफरेंसिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में हमने देना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है एक हमारे पास, एक न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है। न्यूमेरिकल ऑर्डर से मुराद, जैसे सर आगे बता रहे थे, IEEE एक्सेस में हम नंबरिंग के साथ देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसी तरह से सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ पर आपने रेफरेंस साइट करना है, तो आप क्या करते हैं 1 2 3 इस तरह से आप साइट करके नीचे रेफरेंसिंग लिस्ट में ऐड कर देते हैं। इसमें अगर आईईटी में सब हेडिंग्स की बात की जाए, तो सब हेडिंग्स इंट्रोडक्शन सेक्शन में अलाउड तो हैं, लेकिन डिस्करेज्ड की जाती हैं जर्नल की तरफ से। तो ट्राई करेंगे आईईटी का जब भी जर्नल यूज़ करें, उसमें आप लोग जो है ना सब हेडिंग्स ना इंक्लूड करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये कुछ हमारी तरफ से थी गाइडलाइंस इंट्रोडक्शन सेक्शन आईईटी जर्नल के हवाले से। अगर